कोई जरूरत नहीं है बेटा। नहीं माँ जी, इसकी जरूरत है। अच्छा, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। माँ जी, खाना खा लीजिए। नहीं काजल, अभी भूख नहीं है बेटा, मैं बाद में खा लूंगी। कैसी बातें कर रही है माँ जी? अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो दवाई का असर कैसे होगा? काजल, तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। अच्छा, अगर आपका मन नहीं है तो मैं आपके लिए गर्म गर्म सूप ले आती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जानकी, क्या बात है कामिनी? ऐसे चोरों की तरह क्यों घूम रही है तू? जानकी, चोरी का खाना जो लेकर आई हूँ, और पता है तेरा मनपसंद समोसा लेकर आई हूँ मैं। और ये देख, तेरे मनपसंद रसगुल्ले। नहीं कामिनी, मैं और नहीं खा पाऊंगी, मैंने पहले ही बहुत खा लिया है। अरे ऐसे कैसे? खाना एक एक तो खाना पड़ेगा, एक। कौन है? माँ, मैं हूँ। जल्दी छुपा ले सब कुछ। एक मिनट बेटा, अच्छे से छुपा ले काम। अरे रौनक बेटा, वो रौनक बेटा, मैं वैसे जानकी के पास आ गई थी। बेचारी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। माँ, आपने दवाई नहीं ली? हाँ बेटा, दवाई ले ली मैंने। माँ जी ने दवाई तो ले ली पर खाना नहीं खा रही है, अब आप ही समझाइए। ये क्या बात है माँ? आपको ठीक होना है ना तो फिर खाना खाना पड़ेगा। रहने देना रौनक बेटा, वो बुखार की वजह से ना मन नहीं होगा। कोई बात नहीं, बाद में सूप पी लेगी। माँ, आपको सूप लेना ही होगा, काजल ने खास आपके लिए बनाया, मना मत कीजिए, मेरी कसम। वो मैं ना विधि के साथ जाके रसोई में हाथ बटाती हूँ खाने में। क्या कर रही हो? ऐसे घूम घूम के समोसे कौन खाता है? जानकी के लिए लेकर आई थी, बच गए थे तो सोचा मैं खा लेती हूँ। तू खाएगी? बहुत टेस्टी है। मैं डाइट पे हूँ। पता है, जानकी को तो बीमारी का नाटक भारी पड़ गया। वो काजल और रौनक उसे जबरदस्ती उबला हुआ खाना खिला रहे हैं। ऐसा खाना खा के तो बुखार ना भी हो तो बुखार चढ़ जाए। बस हो गया बेटा, मेरा सच में मन नहीं कर रहा। रौनक, अब तू जा, तेरी फ्लाइट है ना मुंबई के लिए। नहीं माँ, आपको इस हाल में छोड़कर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। एक बार आप ठीक हो जाएंगे उसके बाद हम चले जाएंगे। रौनक तो बाद में जाने की बात कर रहा है। नहीं रौनक, टिकट्स बुक हो गए हैं, अगर तूने कैंसिल कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
और फिर बिजनेस पर भी असर पड़ता है रौनक। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रौनक सर, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको जाना चाहिए। और आप मेरी और साक्षी की टेंशन मत लीजिए, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। इस वक्त आपका जाना ज्यादा जरूरी है। और मैं हूं ना, मैं रखूंगी ना माँ जी का ख्याल। काजल, अगर तुम माँ का ख्याल रखोगी तो फिर मैं जा सकता हूँ। आराम से जाना रौनक, और जल्दी वापस आना। हाँ माँ, अब काजल आपके साथ है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन माँ, दवाई और खाना टाइम पे लेना। पक्का। आप टेंशन मत लो। बाय माँ। काका, मैंने कुकर तो चढ़ा दिया, लेकिन उसमें सीटी कितनी आनी है? अब मैं रेसिपी बुक देखकर बताता हूँ। आज क्या बन रहा है डिनर में? अब मटर पनीर। देखो, तुम्हारा यहाँ पे ना अलाउड नहीं, वैसे भी तुम्हें आज वर्ल्ड का बेस्ट खाना खाने को मिलने वाला है। ओके? अच्छा। वीनू, छोले उबलने को कम से कम 4 सीटियां लगेंगी, तो तू ध्यान रख, मैं अभी आता हूँ। हाँ? वैसे संजना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करा? अरे जीजू, वो आंटी और नीति दी दोनों ही साथ में थी, तो मैंने सोचा उन दोनों को अकेले छोड़ देती हूँ, बॉन्ड उनका और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और वैसे भी जीजू, मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे चली आई। दीजिए, मैं करती हूँ। क्या हुआ वीनू? संजू, ये क्या किया? अरे दी, कुछ नहीं। तुम्हारे पति ना खाने से ज्यादा अपनी साली पे फोकस कर रहे थे, तो मैं क्या करूं? मतलब आज मेन्यू में से मटर कैंसिल, सिर्फ पनीर बनेगा। पनीर भी खा गई। अरे वो सब छोड़ो, विनय ये बताओ कि क्या हमारा प्लान काम कर रहा है? काका, लगता तो है। आज बहुत दिनों के बाद काकी को इतना खुश, इतना रिलैक्स्ड देखा। अरे जीजू, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आपको तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हिटलर आंटी मान गई। अगर हिटलर आंटी ने सुन लिया ना, पंगा हो जाएगा। कैसे बुलाऊं सर को? पीछे से टोकना सही नहीं होता। साक्षी, क्या हुआ काजल? अब सर, एक्चुअली मैं आपको ही बुला रही थी। अब अपना वॉलेट कमरे में भूल गए। ओह, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? साक्षी को क्यों बुलाया? एक्चुअली सर, ऐसा माना जाता है कि अगर घर से कोई जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं टोकना चाहिए, वरना आप शकुन होता है। अच्छा, ये वही काजल है जो वेदर फोरकास्ट देखने के लिए ऐप यूज करती है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आपको पापा को बाय नहीं बोलना? वो तो मैंने पहले से ही बोल दिया था। यहाँ बेटा, आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? हम आपको मुंबई नहीं ले जा रहे इसलिए? बिल्कुल नहीं पापा, दादी की तबीयत खराब है ना,
किसी को तो रहना पड़ेगा ना उनके पास। अगर हम सब चले जाएंगे तो उनको टेंशन होगी ना, इसलिए आप अकेले जाओ और आपका काम करो। मम्मा आपकी मम्मा का ख्याल रखेगी और मैं मेरी मम्मा का। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। वो तो मैं बचपन से ही थी पापा, है ना मम्मा? हाँ बेटा बिल्कुल। अच्छा आप ये बताओ कि आपको मुंबई से क्या चाहिए? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, हम आपके लिए गेटवे ऑफ इंडिया लेकर आएंगे। अपनी मामा का ख्याल रखना। ओके। तुम अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जानकी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। तेरे बुखार के नाटक में तो काजल को बेवकूफ बना दिया और उसे मुंबई जाने से रोक लिया। ये तो होना ही था कामिनी। मेरे होते हुए रौनक और काजल कभी एक हो ही नहीं सकते। चल नीचे जाके ना हॉल में बैठते हैं। तेरा यहाँ बैठे बैठे दम घुट रहा होगा ना। चल। हाँ चल। क्या बात है माँ जी, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं बेटा। अच्छा ये लीजिए, जूस पी लीजिए, फिर मैं आपको दवाइयाँ देती हूँ। माँ जी, रौनक सर निकल गए हैं, उनकी फ्लाइट टाइम पर थी और उन्होंने कहा है कि वो वहां पहुंचकर आपको फोन करेंगे। ठीक है बेटा, ये लो। तुमने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की है बेटा, मुझे अभी से अच्छा लगने लगा है। मुझे तो लगता है सुबह तक मेरा बुखार भी पूरी तरह से उतर जाएगा। फिर भी माँ जी, आपको आराम और परहेज तो करना ही पड़ेगा। चलिए अब आप थोड़ी देर आराम करिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर आपको दवाइयाँ भी दूंगी। ठीक है बेटा। कामिनी, अगली बार कुछ भी कहने से पहले आसपास जरा देख लेना कामिनी। मैं नहीं चाहती कि काजल को हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता चले। हाय काजल। हाँ सर, ठीक से पहुंच गए आप? नहीं, मैं अभी भी एयरप्लेन में हूँ। पायलट से स्पेशल परमिशन लेके तुम्हें फोन कर रहा हूँ। कुछ भी, ऐसे अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। अरे ये तो मेरे बचपन की आदत है, लेकिन इस वक्त मैंने मजाक करने के लिए नहीं, ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं ठीक से पहुंच गया हूँ। तो डिनर कर लिया आपने? डिनर अभी तक किया नहीं है, बस करने वाला हूँ। अच्छा हाँ, वो आपकी विटामिन्स ना मैंने एक पाउच में रख दिया था, प्लीज याद से खा लीजिएगा। ओके थैंक्स। साक्षी सो गई? हाँ वो सो गई है और अब आप भी थक गए होंगे तो मुझे लगता है आपको भी सो जाना चाहिए। ओके, गुड नाइट काजल। गुड नाइट सर। कल सुबह बात करते हैं। जी। हाँ रौनक बेटा ठीक है,
तू अपना ध्यान रखना। माँ जी, आपके लिए हल्दी वाला दूध। थैंक यू बेटा। क्या रौनक से बात हुई? जी माँ जी, उनसे बात हुई मेरी। मतलब मुझसे पहले रौनक ने इस काजल को फोन किया? माँ जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे बुला लीजिएगा। हाँ बेटा। दीदी, दीदी वो क्या बात है हरीश? दीदी हमें चलना होगा। दीदी वहां से फोन आया। चलो, इससे पहले कि घर के सब लोग उठ जाए हम चलते हैं, वरना सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। चल। हाँ रौनक से बोलिए। गुड मॉर्निंग काजल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है और माँ जी की तबीयत भी पहले से ठीक है। इनफैक्ट उनका फीवर भी सुबह से कम हुआ है। और तुम काजल, तुम कैसी हो? क्या तुम मुझे मिस करती हो? एक्चुअली घर में इतना सारा काम था ना, मिस करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ एक्चुअली आज मैं भी बहुत बिजी हूँ। मुझे भी अपने काम पे फोकस करना चाहिए। हाँ सर बोलिए। वो मैं साक्षी के बारे में पूछना भूल गया, वो ठीक है ना? साक्षी ठीक है और आपके बारे में पूछ भी रही थी। ओके बाय। हाँ से बोलिए। भाभी मैं बोल रही हूँ, नीति। नीति, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? सब ठीक है ना? भाभी वो मुझे काका को हार्ट अटैक आया है। क्या? कैसे? वो आज सुबह काकी पूजा खत्म करने के बाद आंटी क्या हुआ? इस लड़की से पूछो क्या हुआ। रत्ती भर की शर्म नहीं है इसमें। पहले ही बेशर्मों की तरह सोफे पर पड़ी रहती है, ऊपर से अपनी बेवकूफी की वजह से मेरी पूजा की थाल गिरा दी इसने। आंटी आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हाँ काकी, संजना से गलती से हुआ होगा। आप रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। साफ कर देती हूँ? नीति, एक तो पहले ही तुम्हारी बहन ने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया है, उसे कुछ कहने के बजाय तुम मुझसे कह रही हो कि तुम सब साफ कर दोगी। अरे तुम लोगों को किसी चीज की कदर है या तुम्हारे लिए हर चीज एक खेल है? जैसे खेल तुमने मेरे साथ कल खेला था। तुम्हें क्या लगा था मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? राधिका, ये क्या हुआ? अरे पूछो क्या नहीं हुआ, क्या नहीं किया है इस लड़की ने। एक तो हमने इसे बुलाया नहीं और जबरदस्ती हमारे घर में घुसाई है, ऊपर से इतना बड़ा अपशगुन कर दिया इसने। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। चलो चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो मैंने कहा ना। राधिका रहने दो, कर क्या रही हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। हम लोग बैठकर सुलझा लेते हैं। आंटी नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, देखो बहुत कुछ हो गया। ये
अंकल! भाभी काका हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। सुनो नीति, बिल्कुल मत घबराओ। हाँ, वो ठीक हो जाएंगे। मैं अभी आती हूँ। हाँ, ख्याल रखो अपना भी और सबका। हाँ भाभी, प्लीज जल्दी आइए। इस जल्दी से बात माँ जी को बतानी होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।